सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट जारविस के नाम से फ़ोल्डर बना रहा हूँ। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसे क्लोज़ करके हमें वीएस कोड को ओपन करना है। तो बेसिकली हम अपनी सारी प्रोग्रामिंग वीएस कोड के अंदर ही करने वाले हैं। आप चाहें तो पाइथन आइडल में भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। फर्स्ट टाइम वीएस कोड ओपन करने पर आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगी, इसे यहाँ से कट करना है और यहाँ से जो फ़ोल्डर हमने बनाया है उसे ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से सेलेक्ट फ़ोल्डर। तो ये हो गया। यहाँ पर हमें यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स पर क्लिक करना है, फिर इसको मार्क डन करके फिर से कट कर देना है। तो हमने अपना फ़ोल्डर ओपन कर लिया और एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन से हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जो कि हमारी मेन फाइल होगी। तो इसका नाम जारविस रख रहा हूँ और लास्ट में .py लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑल सेट। अब यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक पाइथन मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, जिसके लिए हमें ओपन करना है cmd मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर हमें कमांड लिखना है pip install pyttsx3। इस तरीके से हम पाइथन मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और ये इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस पाइथन मॉड्यूल को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर इंपोर्ट का यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके से हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमें इंजन नाम के वेरिएबल में pyttsx3.init फंक्शन को स्टोर कराना है। तो ये बेसिकली इनिट फंक्शन टेक्स्ट टू स्पीच के लिए इंजन प्रोवाइड करेगा। फिर वॉइसेस नाम से एक और वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर हमें करना है गेट इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी और पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग के अंदर वॉइसेस। उसके बाद हमें फॉर लूप चलाना है, जिससे हमें वॉइसेस की आईडी मिलेगी जितने भी हमारे सिस्टम में होंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर वॉइस इन वॉइसेस प्रिंट वॉइस डॉट id। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि pyttsx3 मॉड्यूल में जितने भी वॉइसेस स्टोर होंगे, जितने वॉइसेस दिए गए होंगे, उनकी आईडी को ये फेच करके हमें निकाल के देगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो आईडीज़ आ चुकी हैं, जिसमें से सेकेंड वाला जो है वो फीमेल वॉइस है और फर्स्ट वाला मेल वॉइस। अब हमें क्या करना है कि जो भी वॉइस हम रखना चाहते हैं उसकी आईडी को कॉपी कर लेना है। जैसे मैं मेल वॉइस को रखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी हो गया। और इसके बाद हमें ये टर्मिनल कट करना है और उसके बाद हमने अभी तक जितनी प्रोग्रामिंग की है इसको फंक्शन के अंदर स्टोर करा लेना है, स्पीक फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेफ स्पीक और पैरामीटर्स होगा टेक्स्ट। और ये इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी से लेके हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो था गेट प्रॉपर्टी। और अभी हम यूज़ करेंगे सेट प्रॉपर्टी। गेट प्रॉपर्टी से हमें आईडी मिल गई है और उसी आईडी को हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर करा लेंगे आईडी वेरिएबल बना के। फिर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें लिखना है इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी। बेसिकली अब इस आईडी को हम वॉइस के अंदर सेट करेंगे सेट प्रॉपर्टी फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग में वॉइस लिखना है, फिर कॉमा देके इस आईडी वेरिएबल को यहाँ पर लिख देना है। फिर हमें एक बार और इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी करना है। बेसिकली ये क्या करेगा, स्पीच रेट डिफाइन करेगा, मतलब कि हमारा जारविस कितनी स्पीड से बोलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे 175 दे रहा हूँ। आगे इस प्रोग्राम को बनाते बनाते हमें ये पता चल जाएगा कि कब कौन सी स्पीड देनी है। और अब जारविस जो भी बोलेगा उसे हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम उसे यहाँ प्रिंट करा लेंगे और इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि जारविस जो भी बोले वो कुछ इस तरीके से हमारे टर्मिनल में प्रिंट होके आ जाए। जारविस जो भी बोलेगा उसे हमने प्रिंट तो करा लिया, बट वो बोलेगा कैसे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंजन डॉट से का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंजन डॉट से और पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट। पहला टेक्स्ट pyttsx3 मॉड्यूल का प्री डिफाइंड है वेरिएबल, और जो लास्ट वाला टेक्स्ट है उसे हमने स्पीक फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद हमें रन एंड वेट फंक्शन का यूज़ करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंजन डॉट रन एंड वेट। इसका यूज़ मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हमारा फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब स्पीक फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे ये हमें बोल के सुनाएगा। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं स्पीक, और अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे हाई आई एम जारविस, और फिर इसे रन करा के देखते हैं। Hi, I am Jarvis. तो हमारा स्पीक फंक्शन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और अभी तक तो मैंने मेल वॉइस का यूज़ किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीमेल वॉइस कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें मेल वॉइस की जगह फ़ीमेल वॉइस की आईडी को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। आप दोनों में से कोई भी वॉइस यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़ीमेल वॉइस के साथ इसको रन करा रहा हूँ। तो इसका नेम भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, फ्राइडे नाम रख देते हैं फ़िलहाल, और फिर इसे रन कराते हैं।
Hi, I am Friday. सो इट्स वर्किंग प्रॉपरली। तो इसके साथ और कुछ स्पीक करा के देखते हैं, जैसे कि हाउ कैन आई हेल्प यू। Hi, I am Friday. How can I help you? तो इस तरीके से स्पीक के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग में लिखेंगे ये उसे बोल देगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी हम रन करा रहे हैं तो आईडी यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईडी वेरिएबल के बाद और मतलब स्ट्रिंग के पहले हम यहाँ पे स्मॉल आर लगाना है और फिर से रन कराते हैं। Hi, I am Friday. How can I help you? हाँ, तो अब ठीक है, जो आउटपुट हमें चाहिए सिर्फ वही आ रहा है। अब हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे स्पीच रिकॉग्निशन नाम से, जो कि जो भी हम बोलेंगे उसे एज अ कमांड वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ वॉइस इनपुट। और अब इसके लिए हमें एक पाइथन मॉड्यूल की ज़रूरत है, तो हम फिर से जाएंगे इस कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पर हमें लिखना है पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला मॉड्यूल था PyTTSS3 वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर रहा था, और ये स्पीच रिकॉग्निशन क्या करेगा, हम जो भी बोलेंगे उसको एज अ स्ट्रिंग ये कन्वर्ट करेगा, मतलब हम इससे करवाएंगे। तो ये इंस्टॉल हो गया और अब इसे भी हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन, और ये नाम काफ़ी बड़ा है तो इसे हम छोटा कर लेते हैं, एज SR कर लेते हैं इसको, एज SR। हाँ, अब ठीक है। अब हम अपने स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें R वेरिएबल के अंदर SR डॉट रिकॉग्नाइजर फंक्शन को स्टोर कराना है, और उसके बाद नीचे लिखना है विथ SR डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स। ये क्या करेगा, माइक्रोफोन को एज अ सोर्स यूज़ करेगा, और नीचे हमें प्रिंट कराना है लिसनिंग। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलेगा कि जारविस अब सुन रहा है। फिर नीचे में लिखना R डॉट पॉज थ्रेशोल्ड, इसको 1 करना है। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि जब जारविस लिसन कर रहा होगा और उस टाइम हम बोलते बोलते 1 सेकंड के लिए या फिर कुछ सेकंड्स के लिए रुक भी जाते हैं, तो वो प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाकर वहाँ पर रुका रहे। इसके बाद हमें ऑडियो नाम के वेरिएबल में r.listen फंक्शन को स्टोर कराना है, और इसके अंदर हमें लिखना सोर्स 0,5। तो ये जो 5 है हमें ये बता रहा है कि जारविस सिर्फ 5 सेकंड तक ही सुनेगा, हमें अपना जो भी कमांड है वो 5 सेकंड के अंदर बोलना है। आप इसके लिसनिंग टाइम को अपने कमांड्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, मतलब आपको अपने कमांड्स बोलने के लिए जितना समय चाहिए यहाँ पर आप उतने सेकंड्स लिख सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ कमांड देते रहें, तो यहाँ पर कुछ एरर भी आ सकते हैं जब हम चुप रहेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ट्राई के अंदर हमें लिखना है प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग, और अब हम अपने मेन रिकॉग्नाइजर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्वेरी वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर हमें लिखना है R डॉट, और इसमें से आप कोई भी रिकॉग्नाइज़र यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि गूगल रिकॉग्नाइज़र का यूज़ करना है। और उसके अंदर हमें लिखना है ऑडियो कॉमा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यहाँ पे हम इंग्लिश लिखना है, तो उसके लिए EN। फिर हमें रिटर्न करा लेना है क्वेरी डॉट लोअर, और अब हम एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो कोई एरर ना दे, सिंपल बस एक खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर ले। फिर हमें एक और फंक्शन बनाना है मेन एग्जीक्यूशन के नाम से, तो डेफ मेन एग्जीक्यूशन, और उसके अंदर हमें पैरामीटर देना है क्वेरी। अब ये जो क्वेरी है और ऊपर हमने जो क्वेरी का यूज़ किया था ये वाली, ये दोनों डिफरेंट हैं। डोंट वरी, मैं इस पूरे कोड को इजी लैंग्वेज में एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के एंड में। फिर हमें एक और वेरिएबल बनाना है क्वेरी नाम से, तो यहाँ पे मैं कैपिटल Q वाली क्वेरी का यूज़ कर रहा हूँ। फिर इक्वल टू में हमें लिखना है STR, और यहाँ ब्रैकेट में हमें मेन एग्जीक्यूशन वाली क्वेरी लिखनी है जो कि स्मॉल q के साथ है। फिर हमें यहाँ पे लिख देना है डॉट लोअर। तो बेसिकली हम जो भी बोलेंगे, हो सकता है कि हम नंबर से बोल रहे हों, हम डेसिमल नंबर से बोल रहे हों, और हो सकता है हम स्ट्रिंग भी बोल रहे हो। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम जो भी बोलें हमारा कोड उसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करे। तो इसके लिए मेन एग्जीक्यूशन की क्वेरी में जो भी आए उसे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और लोअर करके एक और क्वेरी में स्टोर करा ले। तो इस फंक्शन का यही काम है। यहाँ पर हमारा स्पीच इंजन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, और अब हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जितने भी कंडीशंस देंगे, वो सब इस इंडेंटेशन के अंदर ही आएगा। मतलब मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन के अंदर ही हम अपने सारी कंडीशन देनी है। तो हम कंडीशंस देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन में हम इफ़ लगाते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं हेलो इन क्वेरी, मतलब कि हम जो भी बोल रहे हैं और उसमें अगर ये हेलो कैप्चर करे तो ये स्पीक करे हेलो सर हाउ आर यू, या फिर हाय सर हाउ आर यू, आप जो चाहें वो इससे स्पीक करा सकते हैं।
हमारे इस वॉइस असिस्टेंट के प्रोग्रामिंग का मेन लॉजिक यही है कि हम लिसनिंग टाइम में कुछ भी बोलें और उसमें से ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड कैप्चर करे और इसके प्रोग्राम में जो सेट है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आउटपुट दे। फिर हम सेकेंड कंडीशन यहाँ पे देते हैं, जैसे कि पहले हम इसे बोलेंगे हेलो, फिर ये बोलेगा हेलो सर हाउ आर यू, तो मैं इसे बोलूँगा आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। तो उसमें से व्हाट अबाउट यू को कैप्चर करे और स्पीक करे आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू। तो इस तरीके से हमें क्वेरीज देनी है। फिर एक और क्वेरी दे देते हैं, अगर मैं इसे बोलूँ बाय तो ये स्पीक करे नाइस टू मीट यू, हैव अ नाइस डे, या फिर जो भी आपका मन करे ऐसा कुछ। मतलब आप जो भी चाहें आप इफ़ एलिफ कंडीशंस का यूज़ करके इसे बता सकते हैं कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो तुम ऐसा रिप्लाई करो। अब हमने स्पीच इंजन भी बना लिया, कंडीशंस भी दे दी, लेकिन इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें लिखना है वाइल ट्रू, हम इसे वाइल लूप में चलाएंगे और इसमें हमें देना है क्वेरी वेरिएबल के अंदर हमें स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शन को स्टोर करना है। मतलब जो भी स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शन आउटपुट दे वो क्वेरी में स्टोर हो जाए और ये क्वेरी जो है मेन एग्जीक्यूशन में जाके काम करे और अब हम इसे रन करा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा वॉइस असिस्टेंट अब रेडी हो चुका है, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर अभी हम इसे रन कराएं तो ये एक एरर देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब पहली बार मैंने ये प्रोग्राम बनाया था तो उसमें भी ये एरर आया था और इसको लेके मैं बहुत परेशान भी हुआ था क्योंकि इंटरनेट पे ये कहीं मिल नहीं रहा था, किसी वीडियोस में भी नहीं बताया गया था। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चल ही गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली ये एरर क्या है मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने sr.माइक्रोफोन फंक्शन का यूज़ किया, इसका मतलब स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के अंदर पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है माइक्रोफोन नाम से, जो कि हमारे माइक्रोफोन से इनपुट ले। और इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें एक और मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है पाई ऑडियो, तो उसे भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो कमांड प्रॉम्प्ट में हमें ऐसे लिख देना है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम बनाया था तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैंने न जाने कौन कौन से टूल्स इसमें इंस्टॉल कर लिए थे, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। फिर बाद में बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि पाई ऑडियो से सॉल्व होगा। बेसिकली हमें उसे इंपोर्ट नहीं करना है, वो इंटरनली वर्क करेगा, बस उसे इंस्टॉल करके छोड़ देना है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे पास एक और एरर आ चुका है। तो ये एरर भी कुछ ऐसा है, ये कह रहा है कि डिसयूटिल्स नाम का मॉड्यूल नहीं है, तो हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन हम CMD में जाएंगे बट डिसयूटिल्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हमें इंस्टॉल करना है सेटअप टूल्स। तो उसके लिए हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल सेटअप टूल्स। डोंट वरी, इन दोनों मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के बाद अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आने वाला है। तो इस मॉड्यूल को भी हमें इंपोर्ट नहीं करना है, ये भी पहले वाले की तरह इंटरनली वर्क करेगा। तो अब हम इसे कट करके हमारा प्रोग्राम रन करा सकते हैं। अब इसे रन करा के देखते हैं। हेलो जार्विस। Hello, sir. How are you? I am fine. What about you? I am also fine. Thank you. Okay, bye. Nice to meet you. Have a nice day. तो आपने देखा कि हमारा जार्विस बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और अभी तो मैंने यहाँ पे फीमेल वॉइस यूज़ की थी। मैं एक बार फिर से मेल वॉइस का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। दोनों की आईडी में बस नेम का फ़र्क है। और एक बार और रन कराते हैं। हेलो जार्विस। Hello, sir. How are you? तो आपने देखा कि हमारा जार्विस बहुत ही अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसमें हम जो वॉइस चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, जो कमांड्स चाहें वो इसमें इफ़ एलिफ का यूज़ करके डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोग्राम एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसमें PyTTSX3 मॉड्यूल को इंस्टॉल कराया, पिप इंस्टॉल PyTTSX3 कमांड देके। फिर इसे मैंने इंपोर्ट करा लिया अपने प्रोग्राम के अंदर और फिर इंजन नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने PyTTSX3.init को स्टोर करा लिया। अब बेसिकली ऐसा हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम किसी मॉड्यूल के अंदर से उसका कोई फंक्शन कॉल कर सकें। मतलब कि जिसने भी इस मॉड्यूल को बनाया है उसने इसके अंदर एक इनिट नाम का कोई फंक्शन बनाया है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब ये एक्चुअल में ये बना कैसे, वर्क कैसे कर रहा है, इसके लिए तो हमें इस मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन ओवरव्यू अगर मैं आपको इसका दूं तो इसका ही मेन काम है, ये हमें टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए इंजन प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे pyttss3.init फंक्शन को इंजन के अंदर स्टोर करा लिया है, तो अब मैं इसका एक और फंक्शन गेट प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, engine.getProperty, और इसको मैंने स्टोर करा है वॉइसेस के अंदर। ये हमारे सिस्टम में जो भी वॉइसेस इंस्टॉल्ड है पहले से, उसकी एक लिस्ट ये जनरेट करके देगा। उसके बाद ये जो लिस्ट है ये वॉइसेस के अंदर स्टोर हो गई। अब इसको प्रिंट कराने के लिए मैंने फॉर लूप का यूज़ किया है, फॉर वॉइस इन वॉइसेस प्रिंट voice.id। अब मैंने यहाँ पे .id इसलिए किया है ताकि हमें वॉइसेस की सिर्फ आईडी मिले, क्योंकि हमें सिर्फ आईडी की ज़रूरत है। और जैसे ही मैंने इसे रन कराया तो हमें यहाँ पे 2 वॉइसेस मिल गई, क्योंकि हमारे सिस्टम में 2 वॉइसेस पहले से इंस्टॉल्ड है। एक का नाम है ज़ीरा और दूसरे का नाम है डेविड। ये डेविड और मेल वॉइस है और ज़ीरा फीमेल वॉइस। तो अब इसमें से हमें जो भी यूज़ करना है उसे हमने कॉपी कर लिया था बाद में। गेट प्रॉपर्टी फंक्शन का यूज़ करके हमने ये वॉइस आईडी तो फेच कर ली, अब इसे हमें इंजन के अंदर सेट कराना था। तो उसके लिए हमने एक स्पीक फंक्शन डिफाइन किया, तो उसके अंदर हमने पैरामीटर दिया टेक्स्ट, और ये पहली लाइन तो उसमें भी थी पुराने वाले प्रोग्राम में भी। फिर नीचे के गेट प्रॉपर्टी वाले प्रोग्राम को कट करके यहाँ पे आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर हमने इस आईडी को स्टोर करा लिया था। और उसके बाद सेट प्रॉपर्टी फंक्शन का यूज़ करके हमने वॉइसेस पैरामीटर के अंदर इस आईडी को स्टोर करा लिया। और उसके बाद सेट प्रॉपर्टी फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने स्पीच रेट डिफाइन किया था, मतलब कि जारविस कितनी स्पीड से बोलेगा, और ये अभी 175 है। फिर हमने यहाँ पे जारविस जो भी बोलेगा उससे प्रिंट करा लिया था। और उसके बाद जारविस बोलेगा कैसे, तो उसके लिए इसके अंदर एक फंक्शन है से नाम से। अब बेसिकली ये से फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमें स्पीक के अंदर स्ट्रिंग में देंगे उसे ये अपने मतलब से के पैरामीटर के अंदर स्टोर करा लेगा, और उसके बाद ये उस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देगा इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए, मतलब कि इतनी स्पीच रेट से और इस वॉइस आईडी को यूज़ करके वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने रन एंड वेट फंक्शन का यूज़ किया था, ताकि बीच में बोलते बोलते अगर हम अटक जाएं या फिर कुछ मिली सेकेंड्स के रुक भी जाएं तो हमारा प्रोग्राम वहाँ से आगे ना बढ़े, हम बिना पूरी बात सुने हुए। तो ठीक है, ये फंक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया था स्पीच रिकॉग्निशन, तो इसके लिए हमने एक मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था, स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल का। इसे इंस्टॉल करने के लिए सेम पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन का इस यूज़ किया था हमने, और इसे इंपोर्ट करा लिया हमने एज SR, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका नाम है तो इसलिए इसे थोड़ा छोटा कर लिया। तो उसके बाद जैसा हमने यहाँ पर किया था, इंजन के अंदर इनिट फंक्शन को स्टोर कराया था, वैसे हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइजर फंक्शन जो कि इस मॉड्यूल के अंदर है उसे यहाँ पे R वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो फंक्शन है स्पीक फंक्शन, ये हम जो टेक्स्ट देंगे वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा, और ये स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शन क्या करेगा, हम जो कमांड देंगे वॉइस को ये अपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये कर रहा है टेक्स्ट टू स्पीच और ये कर रहा है स्पीच टू टेक्स्ट। अब उसके बाद हमने विथ SR.माइक्रोफोन फंक्शन, मतलब कि माइक्रोफोन फंक्शन के साथ, मतलब विथ SR.माइक्रोफोन एज सोर्स, इसे हमने सोर्स की तरह ले लिया यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया लिसनिंग, जिससे हमें पता चल सके कि जारविस अभी सुन रहा है। उसके बाद हमने R.pause थ्रेशोल्ड को 1 पर सेट किया था। अब बेसिकली ये क्या करेगा कि हमारे स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो अगला टास्क होगा उसको करने में ये 1 सेकेंड का डिले ले, मतलब कि हमारे स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसके पास सफिशिएंट टाइम हो उसको ऐसा कह सकते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने फंक्शंस के अंदर। तो 1 सेकेंड इसके लिए सफिशिएंट था। फिर हमने यहाँ पे टाइम सेट किया था कि ये कितनी देर तक सुनेगा, तो उसके लिए हमने 0,5 मतलब 5 सेकेंड तक वो सुनेगा। और यहाँ पे सोर्स पैरामीटर जो यहाँ पे सोर्स मतलब है माइक्रोफोन को यूज़ करेगा सुनने के लिए, और इसके लिए हमने लिसन फंक्शन का यूज़ किया था और इसे हमने ऑडियो के अंदर स्टोर करा लिया था। फिर हम हर समय कुछ ना कुछ बोलते तो नहीं रहेंगे, इसकी वजह से कोई एरर ना आए, तो यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट हमने यूज़ किया था कि अगर हम कुछ ना बोलें तो वो सिंपल रिटर्न करा ले एक एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके बाद ये वापस से ये फंक्शन स्टार्ट कर दे। और ट्राई के अंदर हमने लिखा था प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग, मतलब हमारे कमांड्स को लिसन करने के बाद, सुनने के बाद वो उसे रिकॉग्नाइज करे, तो वो जब रिकॉग्नाइज कर रहा होगा तो हमें रिकॉग्नाइजिंग लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद हमने क्वेरी नाम के वेरिएबल के अंदर R.recognize Google, मतलब कि वो रिकॉग्नाइज करने के लिए किस इंजन का यूज़ करेगा, तो उसके लिए हमने recognize_Google का यूज़ किया था, जिसके अंदर पैरामीटर ऑडियो है। ऑडियो मतलब यहाँ पे
इसकी बात हो रही है यहाँ पे। और लैंग्वेजेस पैरामीटर को हमने यहाँ पे इंग्लिश सेट किया था, तो इंग्लिश का कोड होता है EN, तो यहाँ पे हमने EN लिख दिया ताकि हम जो इंग्लिश में बोल रहे हैं उसे ये रिकॉग्नाइज कर सके। उसके बाद हमने इस क्वेरी को यहाँ पे लोअर कर दिया, मतलब कि उसका जो पहला वर्ड होगा उसे स्मॉल लेटर में करा दिया, मतलब पूरी की पूरी हमारी जो क्वेरी है वो स्मॉल लेटर में रहेगी ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और तो यहाँ पे हमारे ये 2 फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। फिर हमने यहाँ पे मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन को यूज़ किया था। अब मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन को बनाने के लिए यहाँ पे हमने पैरामीटर सेट किया था क्वेरी, और उसके बाद ये क्या करेगा, क्वेरी नाम का एक और वेरिएबल बनाएगा, इसमें कैपिटल की होगा। उसके बाद मान लीजिए कि हम कोई स्ट्रिंग बोल रहे हैं या हो सकता है कोई नंबर बोल रहे हैं, जो भी यहाँ पे क्वेरी हम मेन एग्जीक्यूशन के अंदर देंगे उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और ये लोअर करके क्वेरी के अंदर स्टोर करा ले, ताकि हम यहाँ पे कमांड्स दे सकें कि अगर इस क्वेरी में ऐसा हो तो ये ऐसा परफॉर्म करे, इस क्वेरी में ऐसा हो तो ये वैसा परफॉर्म करे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेन एग्जीक्यूशन का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने मेन एग्जीक्यूशन के अंदर ही कुछ कंडीशन सेट की थी कि अगर हम बोलें हेलो, मतलब कि हम जो भी बोलें उसके अंदर ये अगर हेलो को कैप्चर करे तो ये रिस्पॉन्ड करे ये बोलकर हेलो सर हाउ आर यू, या फिर हम जो भी बोलें उसके अंदर अगर ये व्हाट अबाउट यू कैप्चर करे तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्ड करे ये बोलकर आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू, या फिर हम जो भी बोलें उसके अंदर अगर ये बाय कैप्चर करे तो ये नाइस टू मीट यू हैव अ नाइस डे बोलकर रिस्पॉन्ड करे। तो इस तरीके से हमने ये 3 कंडीशंस दी थी जो कि परफेक्टली वर्क कर रहे थे। फिर इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए हमने यहाँ पे वाइल ट्रू का यूज़ किया था। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वाइल ट्रू का यूज़ नहीं करेंगे तो ये फंक्शंस एक बार रन होकर हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब वॉइस असिस्टेंट तो ऐसे होते नहीं, हमें मल्टीपल कमांड्स देने होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमने पूरे प्रोग्राम को वाइल लूप के अंदर चला दिया था कि जब तक ये इसमें कोई एरर ना आए तब तक ये प्रोग्राम चलता रहे, बार बार ये जो फंक्शंस है ये कॉल होते रहे। उसके बाद यहाँ पे हमने क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शन को स्टोर कराया था। मतलब कि अब ये क्या करेगा कि स्पीच रिकॉग्निशन मतलब जो भी हम बोलेंगे इससे जो आउटपुट आएगा, मतलब जो भी आउटपुट यहाँ पे आएगा स्पीच रिकॉग्निशन का, उसे ये क्वेरी के अंदर स्टोर करा ले, ठीक है। और फिर ये जो क्वेरी है इसे ये मेन एग्जीक्यूशन के अंदर दे दे, मतलब हमारे दूसरे फंक्शन के अंदर, मेन एग्जीक्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से हमने ये पूरा प्रोग्राम बनाया था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।